नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हराना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, इनमें से आप कौन कौन सी वस्तुएं प्रतिदिन देखते हैं? उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं? रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है? तो इस चित्र में जो चीज़ें हैं, सूरज आप प्रतिदिन देखते होंगे, और पेड़ तो देखते ही होंगे आप अपने आसपास। फूल भी ज़रूर देखते होंगे, फलों को भी देखते होंगे जो इस चित्र में है। इस चित्र में बादल भी हैं और पंछी भी हैं, उन्हें भी देखते होंगे। हाँ, रिवर कुछ लोग प्रतिदिन देखते होंगे, कुछ लोग कभी कभी देखते होंगे। जिनका घर रिवर के पास होगा वो प्रतिदिन देखते होंगे। और माउंटेन भी है इसमें। माउंटेन भी ज़्यादातर लोग बहुत दिनों बाद देखते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके घर माउंटेन के पास होते हैं, वो प्रतिदिन देखते हैं। और बाकी इसमें एक सवाल और है कि उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं? तो जब सूरज उगता है उस समय ये बहुत बड़ा दिखाई देता है और लाल रंग का, ऑरेंज कलर का उगते उगते, तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। ये मेरे भाव हैं। आपके भाव कैसे हैं आप बताएं। और रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है, और किस प्रकार के भाव आते हैं, वो भी ज़रूर बताइएगा। स्टूडेंट्स, हमने किससे क्या सीखा ये आपको बताना है। सूरज से हमने क्या सीखा? सूरज से हमने जगना और जगाना सीखा। फूलों से क्या सीखा? फूलों से हमने हंसना सीखा। दिया से, दीपक से हमने क्या सीखा? अंधेरे को दूर भगाना। भंवरे से क्या हमने सीखा? गीत गाना सीखा। पेड़ों की झुकी डालियों से हमने क्या सीखा? झुकना, शीश झुकाना। और नदी की जलधारा से हमने क्या सीखा? आगे बढ़ते रहना, जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहना। आइए हम सभी शब्दों के अर्थ जानते हैं। अर्थ मतलब उसका मीनिंग। तो तरु का मतलब होता है पेड़, और शीश का मतलब होता है सिर। पृथ्वी का मतलब होता है धरती। हरना का मतलब होता है दूर करना। और पथ का मतलब होता है रास्ता या कि मार्ग। अब जो ऊपर दिए हुए शब्द हैं, जो सूची है उसे ध्यान से पढ़िए और इनमें से कोई 2 शब्द लेकर उनके वाक्य बनाइए। जैसे कि तरु। तरु हमें मीठे फल और सुंदर सुंदर फूल देते हैं। इसी तरह पथ से हम कोई वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि हमें सच्चाई के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। दूध और पानी से हम सीखते हैं मिलना और मिलाना। नीचे दिए हुए कुछ और शब्द हैं, इसी तरह के आप कुछ और शब्द बनाइए। जैसे कि हंसना और हंसाना, खाना और खिलाना, पढ़ना और पढ़ाना, दौड़ना और दौड़ाना, चलना और चलाना, नहाना और नहलाना। इसी अध्याय में कुछ पहेलियाँ भी हैं। आइए हम पहेलियों को बूझते हैं। एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। बताइए क्या? मुझे तो लगता है ये गुलाब जामुन है, जो कि एक फूल गुलाब
और एक फल जामुन से मिलकर बना है और दोनों मिल जाते हैं तो ये एक मिठाई बनते हैं। गुलाब जामुन आप लोगों ने खाया तो ज़रूर होगा। बिना बाल की पूँछ लिए वह भाग रहा है। दूसरी पहेली है, बिना बाल की पूँछ लिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात रात भर जाग रहा है। काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है और धरातल के नीचे घर में सोता है। मुझे तो लगता है ये चूहा। धरातल मतलब धरती, धरती के नीचे सोता है और कागज कपड़े काटता है और ये चूहा ही हो सकता है, क्योंकि इसके पूँछ में बाल भी नहीं होते और रात भर ये धमा चौकड़ी करता है। तो इस पहेली का उत्तर हुआ चूहा। और इस तरह से पहला अध्याय समाप्त होता है। आपको पहला अध्याय कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। धन्यवाद।